यह कहानी शुरू होती है एक माँ और पिता से, जो कि अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि वह उसका भविष्य कैसे बनाए, क्योंकि उनके घर में एक नन्ही सी जान आने वाली है। जब माँ को अपने गर्भवती होने का पहला एहसास महसूस होता है, वह बहुत खुश होती है और अपने पति को इसके बारे में बताती है कि मैं और आप माता पिता बनने वाले हैं। यह बात सुनकर एक पिता बहुत खुश होता है, पर साथ ही साथ थोड़ा चिंतित भी होता है कि वह अपने आने वाले बच्चे का भविष्य कैसे बनाए। जब भावना पहले महीने गर्भवती होती है तो उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि वह क्या करे। वह अपने पति विजय की बात सुनकर एक डॉक्टर के पास जाती है और अपने गर्भवती होने का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट कराती है। भावना के द्वारा कराए गए सभी टेस्ट ठीक होते हैं। डॉक्टर उसे घर में आराम और ख्याल रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि गर्भवती महिला को पहले 3 महीने बहुत ध्यान देना पड़ता है, खान पान तथा अपने घर के कार्य करते समय तो खास तौर पर। विजय अपनी पत्नी को घर में अपना ध्यान रखने के लिए कहकर अपने काम पर निकल जाता है और उसे कुछ पैसे ताकि घर में अगर उसे कुछ खाने का मन करे या कुछ लाना हो तो वह अपने लिए बाजार से जाकर ले आए। विजय अपने घर से काम करने के लिए निकल गया और भावना घर में अकेले घर का ख्याल और अपने रोजाना के काम करने लग गई और काम को खत्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने भावना को काम के साथ साथ आराम करने के लिए भी कहा है, जिससे उसके बच्चे पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, और उसे समय समय पर दवाई लेने के लिए भी कहा है। भावना फिर भी हमेशा घर का काम करती रहती है और आराम बिल्कुल भी नहीं करती है, जिसके कारण भावना की तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि वह अपने शरीर को आराम नहीं देती है और बीमार भी रहती है, जिसके कारण विजय उससे काफ़ी बार नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वह अपने और होने वाले बच्चे का बिल्कुल भी ठीक से तरीके से ध्यान नहीं रख रही है। विजय भावना को काफ़ी बार समझाता है और बोलता है कि आप अपना और आने वाले बच्चे का दोनों का ख्याल रखो, क्योंकि एक लापरवाही उसकी तथा बच्चे के स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। 3 महीने बीत गए और डॉक्टर के पास जाने का दोबारा से समय आ गया। डॉक्टर ने भी कहा भावना को कि तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं रख रहे हो, जिससे कि उसके बच्चे के पैदा होने समय काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। तो उसका ध्यान रखते हुए भावना डॉक्टर के बातों को समझा और महसूस करा कि वह बिल्कुल सही कह रही है। तभी से भावना अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखने लगी तथा समय समय पर खान पान का सेवन करना तथा दवाइयों का समय पर सेवन करने लग गई है। भावना को कुछ न कुछ खाने का मन करता है, जैसे अचार, इमली, खट्टी चीज़ें, अन्य पदार्थ, जिसका उसका काफ़ी बार खाने का मन करता है। तो विजय उसके लिए कुछ न कुछ काम पर से आते समय लेता हुआ आता है। भावना और विजय ने होने वाले बच्चों के लिए कई प्रकार के कपड़े खरीदने शुरू कर दिए हैं। अगर उनके घर में बेटी हुई तो वह उसे इस प्रकार के कपड़े पहनाएंगे तथा बेटा हुआ तो वह उसे इस प्रकार के कपड़े पहनाएंगे, तथा उन्होंने बच्चों के नाम तक भी सोच रखे हैं कि वह उन्हें अपने होने वाले बच्चे का क्या नाम रखेंगे तथा उनकी परवरिश के लिए वह उसे क्या क्या अच्छी बातें सिखाएंगे, यह भी सोचने लग गई है। तथा वह अपने बच्चों को
सुकून से विद्यालय में भेजेंगे ताकि वह अच्छी शिक्षा तथा अच्छी बातें सीख सके और एक अच्छी राह पर चल सके और एक अच्छा इंसान बन सके। भावना अपने बच्चे से फिर मन ही मन बातें करने लगी कि वह उनकी बातों को क्या पता महसूस कर रहा हो। काफ़ी बार वह उसे लात भी मारता जिससे वह समझ जाती कि वह उसकी बातें सुन रहा है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब विजय और भावना रात में घर में सो रहे होते हैं तो भावना को बच्चा पेट में लात मारता और उठा दिया करता है और फिर भावना विजय से कहती कि यह तो आपकी तरह ही है कि देखो अभी से ही मुझे परेशान कर रहा है। तो विजय उसका जवाब देता कि बच्चा गया तो हम पर ही है और इस बात पर भावना मुस्कुराने लगती है। और अगले दिन विजय ने भी अपने कमाए हुए मेहनत के पैसों में से कुछ पैसे को एक जगह इकट्ठा करा और बैंक में एक एफडी कराई अपने होने वाले बच्चे के लिए कि उसके भविष्य में पढ़ाई लिखाई में वह काम आएंगे तथा उसको वह अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रदान करने में उसके पैसे वह मदद करेंगे। विजय जानता है कि बिना शिक्षा के आज के समय में जीना बहुत मुश्किल है क्योंकि वह उससे खुद बीत चुका है, क्योंकि बचपन में ही उसकी माताजी दुनिया को छोड़कर चली गई थी तथा उसके पिता सरकारी कार्यालय में एक छोटे पद पर कार्य करते थे पर फिर भी उसके पिता उसके ऊपर गौर नहीं करा करते थे क्योंकि वह सिर्फ अपनी शराब में ही डूबे हुए रहते थे। इसके कारण विजय को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं हो पाई और अपनी छोटी सी उम्र में ही जब उसे पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान देना चाहिए था तो उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया नहीं, ना ही उसकी पढ़ाई की ओर गौर करा। विजय पढ़ने और लिखने में बहुत समझदार था तथा उसकी लिखावट इतनी सुंदर थी कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता था, पर उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। इसलिए विजय अपने बच्चे को अपनी तरह नहीं रखना चाहता है। वह उसे अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे समाज और अच्छे माहौल में रखना चाहता है ताकि वह तरक्की कर सके, इस दुनिया के लोगों के साथ खड़ा हो सके। इस तरह से करते करते लगभग 7 महीने बीत गए और वह अपने बच्चे के आने का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। भावना और विजय डॉक्टर के जा ही रहे हैं, तभी विजय को उसके काम पर से टेलीफोन आता है कि उसे काम पर जल्द से जल्द वापस आना है। विजय अपनी पत्नी भावना को कहता है कि तुम जाकर डॉक्टर से जांच करा लो, मैं काम ख़त्म करके जल्द से जल्द तुम्हारे पास आता हूँ। भावना अकेले ही डॉक्टर के पास चली जाती है और डॉक्टर की कुछ जांच में यह पाया जाता है कि उसके बच्चे बिल्कुल ठीक है, परंतु डॉक्टर एक छोटी सी बात छुपा कर रखती है कि वह बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण बच्चे होते समय परेशानी आ सकती है। भावना इस बात को डॉक्टर से कहती है कृपया करके आप विजय को यह बात ना बताएं क्योंकि वह परेशान हो जाएंगे। वह डॉक्टर ने मना करती है कि यह बात विजय को बताना ज़रूरी है ताकि वह तुम्हारा और बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और तुम्हारे खान पान में और थोड़ी बढ़ोतरी करे क्योंकि सिर्फ 2 महीने रह गए बच्चे को आने में। पर भावना कहती है कि नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी, विजय को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह इस बच्चे के लिए ओवर टाइम काम करते हैं जिसके कारण वह परेशान ना हो जाए तथा वह अपना ओवर टाइम बंद ना कर दे क्योंकि विजय को थोड़ी पैसों की भी परेशानी हो रही है इसलिए। तो डॉक्टर उसकी बात को समझती हुई कहती है कि तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो तथा घर के कार्य को करना बंद कर दो ताकि तुम्हारे शरीर में थकावट ज़्यादा ना हो। पर भावना इस बात को
दोबारा से नज़रअंदाज कर देती है। जब 9वां महीना शुरू होता है तो उसके पहले हफ्ते बाद भावना को दर्द शुरू हो जाते हैं और वह समय आ जाता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता है। तो वह विजय को फ़ोन करती है कि आप जल्द से जल्द घर पर आ जाए, मुझे दर्द शुरू हो गए हैं। फिर विजय अपना काम काज छोड़कर जल्द से जल्द घर आता है तथा भावना को अस्पताल ले जाता है तथा डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, समय आ चुका है बच्चे का आने का। और फिर वह भावना को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं तथा बच्चे की जांच करते हैं कि वह ठीक है या नहीं, क्या उसका सच में ही समय आ गया है इस दुनिया में आने का। जिसका डर था वही हुआ। डॉक्टर ने भावना को आखिरी के 2 महीने पहले कहा था कि तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो, पर उसने अपना ध्यान नहीं रखा। वह काम करती रही जिसके कारण भावना के शरीर में कमज़ोरी आ गई है। फिर विजय को कहते हैं कि भावना की हालत बहुत नाजुक है जिसके कारण वह सिर्फ बच्चे या माँ को, इन दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकते हैं। तो यह फैसला विजय के ऊपर दिया गया कि वह किसको बचाना चाहेगा, बच्चे को या माँ को। पर विजय घबरा गया। फिर वह क्या फैसला ले कि बच्चे को बचाए या माँ को। विजय ने अपनी पत्नी भावना को बचाने का फैसला लिया क्योंकि वह बच्चे से ज़्यादा भावना से प्रेम करता है। विजय ने रोते हुए कहा कि आप भावना को बचाएं, क्योंकि भावना होगी तो वह अपनी ज़िंदगी बिना बच्चे के भी जी लेगा। जब डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए पहुँचे भावना के पास तो भावना से कहने लगी, नहीं डॉक्टर मैडम, आप मुझे नहीं, मेरे बच्चे को बचाए। क्योंकि विजय की बहुत सारी उम्मीदें और सपने जुड़े हैं इस बच्चे से। भावना अपने आप से भी ज़्यादा विजय से प्यार करती है और विजय के उस सपने से भी जिसे वह इस बच्चे के साथ पूरा करना चाहता है। तो वह डॉक्टर से कहने लगी कि आप कृपया करके इस बच्चे को बचाएं। यह बात सुनकर डॉक्टर की भी आंखों में आंसू आ गए कि वह क्या करे, माँ को बचाए या बच्चे को। और फिर क्या था, डॉक्टर मैडम के कई वर्षों का ज्ञान तथा संभल के ऑपरेशन करने लगी तथा उसका अनुभव भी उनके कई बार साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि वह खुद परेशान थी कि वह कैसे इस कार्य को पूरा करे जिसमें एक माँ और बच्चे दोनों की जान फंसी हुई है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और काफ़ी घंटे की मेहनत के बाद ऑपरेशन को संभव कर दिया तथा माँ और बच्चे दोनों की जान बचा ली। और इस तरह विजय और भावना की प्यारी सी बेटी हुई। जब भावना ने अपनी बेटी को पहली बार हाथ में लिया और वह रोने लगी और डॉक्टर से यह पूछने लगी कि यह क्या सच में मेरी ही बेटी है, तो डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ, ये तुम्हारी ही बेटी है। और फिर जब बच्चे को ऑपरेशन थिएटर से बाहर पहली बार लेकर आए और विजय को दिखाया तो विजय बच्चे को गोद में लेकर पूछने लगा कि यह सच में मेरी बेटी है और भावना कैसी है, वह ठीक है। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है। विजय की आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं कि वह सच में वह पिता बन गया है तथा डॉक्टर मैडम को हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगा कि उन्होंने उनकी बेटी और पत्नी को बचा लिया। तो डॉक्टर मैडम ने जवाब दिया कि यह तो हमारा कर्तव्य है कि हम सभी मरीजों की जान बचाए। और विजय ने डॉक्टर से पूछा कि क्या वह भावना को देख सकता है या मिल सकता है, तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि वह सो गई है, क्योंकि डिलीवरी के बाद उसके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई है,
जिसके कारण वह आराम कर रही है। डॉक्टर ने कहा कि वह अब इस बच्चे को अपने साथ ले जाए ताकि वह बच्चे की कुछ और जांच भी कर सके कि बच्चे को कोई बीमारी या कुछ तकलीफ या समस्या तो नहीं, वह बिल्कुल स्वस्थ है या नहीं। तो विजय ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आप इस बच्चे को ले जाए और जाकर जांच करिए। और विजय मन ही मन काफ़ी खुश है, जो कि उसके चेहरे पर झलक रही है, तथा वह जल्द से जल्द मिठाई वाले के पास जाकर मिठाई वाले से कहने लगा, रामू भैया कृपया करके 10 किलो बर्फ़ी दे दीजिए। उनके घर में लक्ष्मी आई है और रामू भैया, जो कि उनके एक पुराने मित्र और एक अच्छे पड़ोसी भी हैं, तो वह खुश होते हुए कहने लगे, विजय बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें कि तुम पिता बन गए, कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। और रामू भैया, जो कि मिठाई वाले हैं, उन्होंने 10 किलो बर्फ़ी बांध देते हैं, अपनी तरफ से 2 किलो बर्फ़ी और अतिरिक्त दे देते हैं और कहने लगे, यह लो मेरी तरफ से 2 किलो बर्फ़ी और जाकर मेरी तरफ से अपनी बेटी के नाम पर सभी लोगों में बांट देना। तो वह रामू भैया का धन्यवाद करते हुए कहने लगे, बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया आपका। और विजय कहने लगा कि मैं इसके पैसे आपको अगले महीने दे दूंगा। तो रामू भैया ने कहा, कोई नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब तुम मुझे इसके पैसे दे देना, कोई नहीं। विजय मिठाई लेकर हॉस्पिटल में बांटने लगा तथा सभी को बताने लगा कि उसके घर में बेटी आई है और सभी लोग उसे बधाई देने लगे। तथा विजय बाकी की बची हुई मिठाई मोहल्ले में बांटने आया और विजय कहने लगा कि आज वह पिता बन गया है, उसके घर में बेटी आई है। तो मोहल्ले वाले भी खुश होने लगे। बहुत बहुत बधाई हो विजय तुम्हें कि तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। पर कुछ पड़ोसी तो उससे यह बात बताई तो वह उदास होने के कहने लगे कि तुम्हारे घर बेटी हुई है। तो विजय मुस्कुराते हुए कहने लगा कि हाँ, मेरे घर बेटी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर बेटी हुई है। और फिर विजय वहाँ से यह कहकर अस्पताल की ओर चला गया और विजय भावना को देखने लगा कि वह होश में आ गई है क्या नहीं, पर भावना होश में आ गई है और पूछने लगी कि क्या तुमने हमारी बेटी देखी। तो विजय ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं अब हमारी बेटी से मिल चुका हूँ, तुम कैसी हो। तो भावना ने जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारी बेटी कहाँ है। तभी डॉक्टर उसकी बेटी को लेते हुए आई और कहने लगी, यह लो जी तुम्हारी बेटी। तो डॉक्टर ने कहा, अब विजय पहले आप हमें मिठाई कब खिलाएंगे यह बताइए। ये तो विजय ने कहा, डॉक्टर मैडम ये लीजिए आपकी मिठाई, तो मेरे हाथ में ही है, आप भी मुंह मीठा कीजिए। और डॉक्टर को मिठाई खिलाने के बाद कहने लगा विजय कि क्या आपने जो जांच की थी मेरी बेटी की वह बिल्कुल स्वस्थ है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ हाँ वह बिल्कुल स्वस्थ है और तंदुरुस्त है, आप दोनों को कल ही घर ले जा सकते हैं और घर ले जाकर इनका पूरा ध्यान रखें। तो विजय ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं घर ले जाकर दोनों का पूरा ध्यान रखूँगा। और पहले से ही मोहल्ले वालों ने विजय के घर को बहुत अच्छे से सजा रखा है कि उसके घर में लक्ष्मी आई है, क्योंकि विजय एक अच्छा और सच्चा इंसान है और उसके मोहल्ले में अच्छी इज्जत है और अब सभी लोग उससे काफ़ी वर्षों से जानते तथा उससे प्रेम भी करते हैं। और विजय भावना और अपनी बेटी को घर लेकर पहुंचा तो उसने क्या देखा, सभी मोहल्ले वाले गाना बजाना कर रहे हैं
उसकी बेटी की आने की खुशी में सभी ने उसके घर को इतना सुंदर सजा रखा है जिसकी विजय ने कभी उम्मीद भी नहीं करी है। विजय के घर में कोई बड़ा ना होने के कारण उसकी बेटी का गृह प्रवेश कोई नहीं कराने के लिए है। तो विजय ने अपने पड़ोस के रामू भैया से कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि क्या भाभी जी मेरी बेटी और मेरी पत्नी का घर में गृह प्रवेश करा सकते हैं, क्योंकि आप ही मेरे अपने हैं जिसे ने मेरे बुरे समय में भी मेरी मदद करी है तथा आप मुझसे बड़े भी हैं। तो क्या आप भाभी जी को यह कार्य करने के लिए बोल सकते हैं? तो रामू भैया की धर्मपत्नी ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल विजय भैया, क्यों नहीं। यह सौभाग्य हर किसी को थोड़ी मिलता है। आप तो अपने हैं हमारे, और यह बेटी तो आपसे पहले हमारी बेटी है क्योंकि हम आप दोनों से बड़े हैं। तो फिर रामू भैया की पत्नी पूजा की थाली लेकर आई और बच्चे तथा माँ को दोनों को टीका लगाया तथा उन दोनों की आरती उतारी और कहने लगी, तुम दोनों को बुरी नज़रों से भगवान दूर रखे, और उन दोनों का घर में गृह प्रवेश कराया। इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और अगले पार्ट के लिए एक नई कहानी। इसी तरह की और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।